नमस्कार प्रिय दर्शकों, पुनः स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज एक और नए दर्शक की कुंडली का अध्ययन लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इनके प्रश्न हैं, बिजनेस के बारे में कुछ बताइए या जॉब के बारे में। दूसरा प्रश्न है इनका, माता पिताजी से इनके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। और इन्होंने तीसरा प्रश्न किया है मैरिज के लिए, अर्थात शादी का योग इनका कब बन रहा है। और चौथा प्रश्न है इनका, आगे का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। दोस्तों, यह नरवाना हरियाणा से है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1996। टाइम है 1:15 AM, है ना। अब हम जो है इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला इनका प्रश्न था बिजनेस। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बिजनेस के लिए हमें सप्तम भाव को देखना चाहिए, सप्तमेश को देखना चाहिए और लग्न को भी देखना चाहिए, क्योंकि सप्तम से सप्तम लग्न होती है। जब हम देख रहे हैं, सप्तमेश है इनका मंगल, जो कि सूर्य चंद्रमा बुध के साथ विराजमान है चतुर्थ भाव में, बहुत अच्छा है। और लग्नेश हैं इनके शुक्र, जो कि पंचम स्थान में विराजमान है। लग्नेश यदि पंचम भाव में गए हैं तो कहीं ना कहीं जो है जातक का मन बिजनेस करने का बहुत ज्यादा करता होगा। मान के चलिए कि 95% बिजनेस करने का मन करता होगा इनका, और मात्र 5% नौकरी करने का मन करता होगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप बिजनेस कर लीजिए, आप सफल हो जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। क्योंकि एकादश भाव के सूर्यदेव आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं और लग्नेश भी आपका मजबूत है, त्रिकोण स्थान में है। आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष लगा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं काल सर्प दोष। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप जॉब करें या बिजनेस करें, बेशक आप जो है कुंडली के अनुसार आपका जो मन करता है वो बिजनेस करने का ही करता होगा, क्योंकि लग्नेश शुक्र है और सप्तमेश मंगल है। या तो आपका प्रॉपर्टी का काम करता होगा, प्रॉपर जमीन से संबंधित आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, या फिर जो है आप शुक्र से संबंधित जितने भी हमारे ये फैशन की चीजें हैं, जैसे कपड़े हैं, जितने भी हमारी सुंदर आकर्षक चीजें हैं, उन सभी चीजों को हम शुक्र देव से मानते हैं। तो आप इन सारी चीजों से बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे खाने पीने का होटल है, रेस्टोरेंट है, जमीन से संबंधित प्रॉपर्टी का काम है, आपका बिजनेस करने का बहुत ज्यादा मन करता होगा। यदि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप मेरी राय जरूर माने। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है। यदि आपने अभी तक काल सर्प दोष का निवारण नहीं कराया है तो आप पहले काल सर्प दोष का निवारण कराइए, उसके बाद आप बिजनेस प्रारंभ करिए। अगर आप काल सर्प दोष की शांति के बिना कोई भी कार्य करते हैं, यदि आप विवाह भी करते हैं, तब भी आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि काल सर्प दोष हमारा दोस्तों हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता है और हमें किसी ना किसी परेशानी में उलझा कर रखता है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ना ही हमारा कोई कार्य बन पाता है। अब हम बात करें आपके माता पिता की, तो आपके चंद्रमा हैं, वो भी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो माता पिता से तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे आपके जो तीसरा प्रश्न है विवाह का। विवाह का योग आपका कब बन रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अभी आप पर राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा है, जो कि 8 मई 2024 तक रहने वाली है। 8 मई 2024 तक आपका विवाह का योग तो हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि
राहु और केतु ही आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बना रहे हैं और राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। ये इसलिए आपको इन जो मैं बातें बता रहा हूं इन पर ध्यान देना चाहिए। शत्रुओं से सावधान रहें और कर्ज किसी भी व्यक्ति से ज्यादा ना लें, जिससे कि राहु आपको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दे। तो 8 मई 2024 तक आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। उसके बाद राहु में शुक्र की अंतर्दशा आएगी, तब आपका विवाह का योग बनेगा। लेकिन उससे पहले आपको कालसर्प दोष की शांति अवश्य करानी है। कुल मिला के बात यह है कि आपको कालसर्प दोष की शांति करा लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपके जीवन में समस्याओं का सामना जो आप कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा और आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। क्योंकि कालसर्प दोष में व्यक्ति आगे बहुत कम बढ़ पाता है, ये मैंने देखा है। कालसर्प दोष में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरा रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आपके चारों प्रश्नों का मैंने जवाब आपकी कुंडली के द्वारा ही दिया है। यदि आपको हमारी जन्म कुंडली का अध्ययन अच्छा लगा हो तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि कालसर्प दोष, इसकी आप शांति जरूर करा लें। नमस्कार, राधे राधे।